हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। तो चलिए आज के लेक्चर में हम शब्द युग्म संबंधी एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जो 2022 में होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ में ही साथ यूपी टेट, हिंदी, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, आरओ आदि से रिलेटेड सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बारे में ही देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो शब्द दिया है वो दिया है अम्बुज और अम्बुद। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? अम्बुज माने क्या होता है? तो आपको जहाँ पे जा दिखता है पंकज, अम्बुज, अरविंद, तो अम्बुज मतलब क्या होता है आपका? कमल। और अम्बुद मतलब द वारिद, अम्बुद तो बादल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल और बादल। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मेघ और मेध। तो मेघ के मतलब क्या होता है? तो बादल होता है। और मेध मतलब क्या होता है? तो मेध मतलब आपका होता है, बताइए आप लोग। तो मेध मतलब होता है आपका यज्ञ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघ मतलब बादल और मेध मतलब यज्ञ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है अभय और उभय। तो अभय मतलब क्या होता है? निडर, बिना डर के। और उभय मतलब क्या होता है? उभय, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निडर और दोनों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया है सुत और सूत। तो सुत, सुत मतलब क्या होता है आपका? पुत्र। और सूत मतलब क्या होता है? तो सारथी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्र और सारथी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, अंश और अंश। तो एक अंश माने क्या होता है? गधा। और एक अंश माने क्या होता है? हिस्सा। तो किस अंश माने गधा होता है, किस अंश माने हिस्सा होता है, तो उसको आंसर में आपको देखना है। ये आंसर तो होगा नहीं, ये आंसर तो होगा नहीं, आपको इन्हीं में से चुनना है। तो एक अंश जो होता है छोटा सा वाला, उसके माने क्या होता है आपका? गधा। और अंश माने जो होता है इस अंश का, तो उसके माने होता है आपका हिस्सा। तो आपको ध्यान में रखना है, अंश माने हिस्सा, अंश माने गधा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका है जलद और जलज। तो अभी बताया जलद दा है तो आपका होगा क्या? बादल। और जा है तो आपका कमल होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। आगे देखते हैं अनल और अनिल। तो अनिल मतलब क्या होता है? वायु होता है। और अनल मतलब क्या होता है? तो आग होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गा, अग्नि और वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कच्छ और कुछ। तो कच्छ माने क्या होता है आपका? तो कच्छ का पर्यायवाची क्या होता है? तो कच्छ मतलब आपका केस होता है। और कुछ मतलब क्या होता है? कुछ मतलब होता है स्तन। तो आपको ध्यान में रखना है, कच्छ मतलब केस और कुछ मतलब स्तन। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वृत्त और वित्त। तो वृत्त मतलब क्या होता है? तो वृत्त मतलब आपका होता है चरित्र। और वित्त मतलब क्या होता है? तो वित्त आपके पास वित्तीय आयोग है। तो वित्त किससे रिलेटेड है? आपके धन से रिलेटेड है। तो आपका ये तो गलत हो गया, ये तो गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त और वित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका है, इसको हमने देख लिया था। आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कपट और कपाट। तो कपट, तो कपट मतलब क्या होता है? आपने हमारे साथ क्या किया? छल कपट किया। कपट मतलब धोखा। और कपाट मतलब दरवाज़ा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, धोखा और दरवाज़ा। गृह और ग्रह। तो गृह मतलब क्या होता है आपका? तो गृह मतलब होता है आपका घर। और ग्रह मतलब क्या होता है? नक्षत्र। आपके पास कितने ग्रह हैं? तो आपके 9 ग्रह हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना, गृह और ग्रह। नेक्स्ट देख लेते हैं 17, आय दिया है और आयु दिया है। आय मतलब क्या होता है? आपकी आय कितनी है? तो आय मतलब आमदनी। और आयु मतलब उम्र। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। तो अपेक्षा दिया है और उपेक्षा दिया है। तो अपेक्षा मतलब क्या होता है?
अपेक्षा मतलब होता है आपकी तुलना, और उपेक्षा मतलब क्या होता है अवहेलना। आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। अपेक्षा मतलब तुलना, इसके साथ इसकी अपेक्षा की जा रही है। उपेक्षा मतलब अवहेलना, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में पूछा गया है श्रवण और श्रवण है और श्रवण है। तो श्रवण मतलब क्या होता है आपका कान होता है, सुनना। तो श्रवण होता है तो वो क्या होता है बिच्छू। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, सी, गा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है वसन और व्यसन। तो वसन मतलब क्या होता है देखते हैं। तो वसन मतलब आपका क्या होता है वस्त्र। वसन, तो वासन वस्त्र का पर्यायवाची नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना। आरओ में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है वासन, तो वासन वस्त्र का पर्यायवाची नहीं होता है, क्या होता है वसन होता है। तो वसन माने वस्त्र और व्यसन माने आदत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभिराम और अभिराम। तो अभिराम माने अनवरत है, कभी विराम नहीं है। अभिराम मतलब आकर्षक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिराम और अभिराम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अंश अभी आपको बताया, और अंशु, अंश माने एक अंश माने आपको बताया था क्या गधा, एक अंश माने हिस्सा या भाग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका अंश माने भाग, और अंश माने क्या होता है आपका किरण। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा गा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में पूछा गया है क्या कटिबंध और कटिबद्ध। तो कटिबंध माने होता है क्या करधनी, और कटिबद्ध मतलब क्या होता है आपका तैयार। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर नंबर बी हो जाएगा कटिबंध, सॉरी। तो कटिबंध मतलब क्या होता है करधनी, और कटिबद्ध मतलब तैयार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो निहत है और निहित है। तो निहत मतलब मरा हुआ, और निहित मतलब तो इसी में आपका प्रश्न में एक निहित है मतलब छिपा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरा हुआ और छिपा हुआ। तो निहत मैंने मरा हुआ और निहित मतलब छिपा हुआ। गाइस यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोगों ने बहुत से चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, तो आप छोटा सा एक भी चैनल इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से कराया जाएगा, हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से कराया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो बात है और वात है। तो बात मतलब बातें, वात मतलब क्या हवा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका है द्रव्य और द्रव्य। तो द्रव और द्रव्य में क्या है। तो द्रव क्या होता है आपका तरल पदार्थ होता है, और द्रव्य क्या होता है आपका धन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वर्ण और श्रवण। तो स्वर्ण तो आपको पता होगा अच्छे से, स्वर्ण मतलब होता है सोना, और श्रवण मतलब क्या होता है उच्च जाति। तो श्रवण मतलब एक जाति होता है, तो उच्च जाति होता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विहग और विहंग, तो आपको ध्यान में रखना है विहग, विहंग, शकुनी, शकुन, तो ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं आपके पक्षी के। तो ये दोनों आंसर भी एक ही शब्द के हैं, समानार्थी हैं, भिन्नार्थी नहीं हैं। तो विहग और विहग दोनों पक्षी के होते हैं, तो इसलिए ये आंसर आपका कोई नहीं होगा, इसमें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका है तरणी और तरुणी। क्वेश्चन नंबर 29 है तरणी और तरुणी। तो तरणी में क्या होता है नौका होता है, और एक तरणी में होता है जो इसमें मात्रा लगती है आपकी, तो वो सूर्य होता है। और तरुणी मतलब क्या होता है युवती या स्त्री होता है जिसका, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 29 हो गया था, 30 देखते हैं। तो शकल और शकल। एक शकल मतलब क्या होता है आपका संपूर्ण, एक शकल मतलब क्या होता है आपका खंड। तो आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शकल और क्या दिया है शकल। तो शकल मतलब संपूर्ण, और शकल मतलब सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, बस। एक शकल मतलब क्या होता है आपका खंड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं भित्त और भीत। तो भित्त मतलब क्या होता है दीवार, और भीत मतलब क्या होता है तो आप भयभीत हैं, तो भीत मतलब डरा हुआ। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नीर और नीड। तो नीर मतलब क्या होता है? तो नीर मतलब आपको होता है, नीर किसकी प्रवृत्ति है? जल की। तो जल किस में है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। और नीड मतलब क्या होता है? घोंसला। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो प्रणय है और परिणय है। तो प्रणय मतलब क्या होता है? प्रेम। और परिणय मतलब क्या होता है? विवाह। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? परिमाण मतलब होता है परिणाम, परिणाम, तो आंसर हो नहीं सकता। तो प्रणय मतलब क्या होता है? प्रेम। और परिणय मतलब क्या होता है? विवाह। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 34 है कृपण और कृपाण। तो कृपण आपको पता हुआ, कृपण किसे कहते हैं? कंजूस को कहते हैं। तो कृपा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो लास्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी। तो कृपण माने कंजूस और कृपाण मतलब कटार। कृपाण खच्चर, खंजर। आदि और आदि। आदि मतलब क्या होता है? तो आदि मतलब होता है प्रारंभ। और आदि मतलब क्या होता है? आदत वाला। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अमूल्य और अमूल। अमूल क्या है आपका? अमूल क्या है आपका? तो एक है मूल्य रहित। अमूल्य जो है वो मूल्य रहित है। आप अमूल कभी दूध को मत लगा देना। तो अमूल दूध कही तो कंपनी का नाम है। तो हो जाएगा अमूल मतलब मूल्य रहित, और अमूल मतलब अमूल सहित, मतलब जड़ रहित, अमूल रहित। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल रहित और जड़ रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका भारतीय, भारतीय और भारतीय। तो भारतीय आपको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भारत का रहने वाला, तो भारतीय होगा। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा। भारतीय किसे कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं। आगे देखते हैं शांत और शांति। तो शांत और शांति क्या होता है? तो श्रांत हो गया खिन्न, और श्रांति हो गया आपको थकान। तो आपका शांत जो है वो अलग चीज़ है। और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। शांत मतलब होता है खिन्न और श्रांति मतलब होता है थकान। तो इसको ध्यान में रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रारंभ है और प्रारब्ध है। तो प्रारंभ मतलब आरंभ, तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता आंसर। और प्रारब्ध मतलब होता है भाग्य, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। छात्र और छात्र। तो छात्र मतलब क्या होता है आपका? विद्यार्थी। तो ये गलत है, ये गलत है, तो ये भी दो ही आंसर हो सकते हैं। और छात्र मतलब क्या होता है? तो क्षत्रियोचित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपका है नियत और नियति। तो नियत मतलब क्या होता है? तो नियत मतलब होता है निश्चित, और नियति मतलब क्या होता है? भाग्य। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियत मतलब निश्चित और नियत मतलब भाग। तो इसको ध्यान में रखना। आय और आयु आपने अभी देखा, आमदनी और उम्र होता है, तो इसको देखा था आपने पहले से ही। तो गाइस आज का क्वेश्चन यहीं तक करते हैं। मिलते हैं आपको कल इस वीडियो में इसी लेक्चर के साथ। धन्यवाद। चैनल पर लाइक, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल।